क्या आपने कभी सोचा है कि भला नारियल के खोखले या कवर से कोई करोड़पति बन सकता है? लेकिन ये सच है कि अपने लक्ष्य और जुनून के वजह से केरल की मारिया कुरियाकोस ने अपना अलग मुकाम बनाया। आज वो न केवल बड़ी बिजनेस वूमेन है, बल्कि उनका करोड़ों रुपये का कारोबार भी है, जिससे केरल की कई महिलाएं जुड़ी हुई हैं और आज आत्मनिर्भर बन रही है। मारिया ने अपने व्यवसाय का नाम थेंगा कोको रखा। मलयालम भाषा में इसका मतलब होता है नारियल। यह कंपनी नारियल के खोखले को टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल हस्त निर्मित वस्तुओं में बदल देती है। केरल में महिलाओं के नेतृत्व वाला यह उद्यम कारीगरों को अस्थायी रोजगार के अवसर प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2022-23 में इसने 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। हाथ से बने इन प्रोडक्ट की देश विदेश में मांग है। साल 2019 में मारिया कुरियाकोस ने केरल के त्रिशूल में नारियल के कुछ खोल इकट्ठा किए। मारिया ने इन खोलों को अच्छी तरह से साफ किया, फिर सैंड पेपर का इस्तेमाल करके इसकी सतह को चिकना बना दिया। कुछ ही समय में फेंके गए ये नारियल खोल स्टाइलिश, पर्यावरण अनुकूल कटोरे में बदल गए। उनका यही प्रयोग आज करीब 1 करोड़ रुपए के बिजनेस में तब्दील हो चुका है। उन्होंने नारियल के कचरे को टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल हस्त निर्मित घरेलू उत्पादों में बदल देता है। नारियल खास पेड़ होता है, इसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। इसका हर हिस्से काम में आता है, चाहे वह पेड़ का तना हो, फल हो, जड़ें हो या फूल। मारिया को इसके महत्व का एहसास था। साल 2016 में उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए स्पेन चली गई। साल 2017 में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स करने के बाद एक कॉरपोरेट कंपनी के साथ काम किया। मारिया ने साल 2017 में मुंबई के इयान हेविट में सलाहकार के रूप में काम करना शुरू किया। नौकरी के अलावा मारिया अपने व्यवसाय के बारे में भी सोचती रही। वह कुछ ऐसा करना चाहती थी जो पर्यावरण और समुदाय को लाभ पहुंचा सके। इसके अगले साल ही उन्होंने अपनी अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ने और मैना महिला फाउंडेशन का हिस्सा बनने का फैसला किया। यह एक ऐसा संगठन है जो मानसिक धर्म, स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। मुंबई के मलिन बस्तियों में यह संगठन सस्ते सैनिटरी पैड उपलब्ध कराता है। मारिया ने जब एक बार नारियल खोल आधारित उत्पादों को बेचने का फैसला कर लिया, तब उन्होंने इससे उपयोगी सामान बनाने वाले कारीगरों और विशेषज्ञों से बात की। उन्होंने कुछ महीने यह समझने में बिताए कि नारियल की खोल कैसे छांटे और इससे अंतिम उत्पाद कैसे बनाया जाए। मारिया ने कहा, मैंने सीखा कि नारियल के छिलके से उत्पाद बनाने के लिए कुछ मशीनों की ज़रूरत होगी, ताकि खोलों को बाहरी और भीतरी हिस्सों को चिकना करके साफ किया जा सके। हालांकि वह सिर्फ ट्रायल करने के लिए बहुत महंगी मशीनें नहीं खरीदना चाहती थी। तब उनके पिता कुरियाकोस वरु मदद के लिए आगे आए। एक रिटायर्ड मैकेनिकल इंजीनियर होने के नाते उन्हें पता था कि कम लागत वाली मशीन बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत है। सैंडिंग व्हील के डिजाइन को समझने के लिए वरुण ने यूट्यूब वीडियोस का सहारा लिया और कम लागत वाली विकल्पों से डिजाइन को तैयार किया। कारीगरों के पास मशीनें थी, उन्हें केवल यह बताने की ज़रूरत थी कि कटोरों के आकार को बनाए रखने के लिए किस तरह खोल का उपयोग करना है। इसके अलावा उन्हें यह समझना था कि
चमकदार फिनिश के लिए किसी भी केमिकल बेस्ड उत्पाद का प्रयोग नहीं करना। साल 2020 के अंत तक ठेंगा के पास 4 आकार के कटोरे थे। सबसे छोटा 150 ml और इससे बड़ा 900 ml, जिसे सलाद परोसने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने चाय के कप, मोमबत्तियां, कटलरी और हैंडिंग प्लांट्स भी बनाना शुरू किए। उनके प्रोडक्ट को कटोरे को सूप या स्मूदी जैसे ठंडी चीजों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कुछ महीनों में यह उत्पाद जर्मनी में भी अमेज़न के जरिए लॉन्च किए जाएंगे। मारिया के नेतृत्व वाले ठेंगा के पास आज केरल के दूर दराज इलाकों में काफी लोग जुड़े हुए हैं। उनके पास किसानों और कारीगरों का बेहतरीन नेटवर्क है, जिसमें कोट्टायम, कोडुंगलूर, मोट्टुपलायम, एलेप्पी शामिल है। वेंचर के लिए 30 से अधिक लोग काम करते हैं। इसमें 80% महिलाएं हैं। महिला कारीगर कुशलता पूर्वक तैयार की गई वस्तुओं से 20,000 से 25,000 रुपये की मासिक आमदनी करती है। चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता और दिल्ली NCR जैसे शहरों के अलावा ठेंगा प्रोडक्टों की मांग डेनमार्क, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे देशों में जबरदस्त है। हालांकि स्थानीय ऑर्डर की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय मांग ज़्यादा मजबूत है।